हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है, ये आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो हम जो टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं ये है कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी कि पौधों में प्रजनन कैसे होता है। जो कि पहले क्लास में हमने देखा था कि क्योंकि प्रजनन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक, यानी कि एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल। तो हमने सेक्सुअल यानी कि लैंगिक प्रजनन कैसे होता है ये पहले वीडियो में देख लिया है, और अब बारी है अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, वो कौन से ऑर्गेनिज्म में और कौन से प्लांट्स में होता है, और इसके कितने टाइप्स होते हैं, और हर टाइप्स के बारे में हम जानने वाले हैं आज के सेशन में। तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और ये क्लास उन लोगों के लिए है जो सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, और ये क्लास सीटेट पेपर 2 में जो पूछा जाता है 6 to 8 के एनसीईआरटी उसी पे बेस्ड है, जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगा 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी की, जो कि आपको सीटेट के पेपर में डायरेक्टली हेल्प करेगा। ठीक, सेशन देखने के बाद अगर आपको सेशन पसंद आए, चीजें लगे कि हाँ इफेक्टिव हुई है, कुछ आपको जानने को मिले, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। अलैंगिक प्रजनन होता क्या है? पहले हम अलैंगिक प्रजनन के बारे में जानेंगे कि अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो वे अलैंगिक अलैंगिक प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसमें 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 क्या होता है कि जो नया जीव होता है, नया जीव एकल एकल जनक से बनता है। ठीक, से बनता है। एकल जनक मतलब कि जो नया जीव होगा उसका पेरेंट एक ही होगा। ठीक, तथा इसमें गैमेट गैमेट या युग्मक बोल सकते हैं, गैमेट से या युग्मक, गैमेट से या युग्मक और जनन कोशिका का कोई रोल नहीं होता, कोई रोल नहीं होता है, या कोई भूमिका नहीं होती है, नहीं होता है। ठीक, तो अलैंगिक प्रजनन क्या होता है यहाँ से पता चल जाएगा। दूसरी बात कि जो अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन उन पौधों में होता है, उन पौधों में होता है जिनमें फ्लावर नहीं होते, फ्लावर यानी कि पुष्प नहीं होते, पुष्प या फूल नहीं होते हैं। दूसरा कि अलैंगिक प्रजनन जो होता है उन जीवों में होता है, ये तो पौधों की बात हो गई, उन जीवों में होता है जिनमें वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। ठीक, तो अलैंगिक जो प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन, अगर इसको हम एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझे तो नॉन फ्लावर प्लांट में होता है, नॉन फ्लावर प्लांट्स में होता है, जिसमें फ्लावर्स नहीं होते। और किन जीव में होता है तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म, यानी कि निम्न स्तरीय
जीवों में होता है। ठीक, निम्न स्तरीय जीव जैसे आपका अमीबा हो गया, यीस्ट हो गया, जीवाणु हो गया। ठीक, तो ये होता है अलैंगिक प्रजनन, वो पौधे जिनमें फ्लावर नहीं होते और वो जीव निम्न स्तरीय होते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम टाइप्स देखेंगे। ये टाइम इसलिए इसको खत्म कर दिया जाता है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और हम चीजें ज्यादा भी पढ़ें। तो देखेंगे टाइप्स ऑफ अलैंगिक प्रजनन या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे बोल सकते हैं कि अलैंगिक प्रजनन के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये टोटल 6 प्रकार के होते हैं। पहला जिसे बोलते हैं फिजन, विखंडन। ठीक, दूसरा बोलते हैं बडिंग यानी कि मुकुलन। तीसरा बोलते हैं रीजेनरेशन यानी कि पुनर्जनन। ठीक, चौथा बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, जिसे बोलते हैं खंडन। ठीक, इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक एक स्टेप के बारे में हम समझेंगे। पहले 6 कौन कौन से टाइप होते हैं ये जान लेते हैं। 5 क्या होता है, स्पोर ऑफ फॉर्मेशन, बीजाणुओं का बनना। ठीक है, 6 होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन। तो ये 6 टाइप हैं किसके, अलैंगिक प्रजनन के। अब हम इन 6 टाइप के बारे में पर्टिकुलर रूप से जानेंगे कि क्या क्या वर्किंग होती है इनकी और किन ऑर्गेनिज्म में होता है ये। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे इन 3 के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इन 3 के बारे में। ठीक, इतने अच्छे से जानेंगे ताकि हमें चीजें क्लियर हो, क्योंकि कंफ्यूजन इसमें बहुत होता है। ठीक, तो स्टार्ट कर लेते हैं इसको, इससे पहले मिटाना होगा। ठीक है, अब पहला जो टाइप था फिजन, जिसे क्या बोलते हैं, विखंडन। इसमें क्या होता है और कौन से जीवों में होता है वो भी देखेंगे एज ए एग्जाम्पल के तौर पे। तो फिजन यानी कि विखंडन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि विखंडित हो रहा है। ठीक, तो विखंडन की प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में जनक जीव जो होता है, जीव दो या दो से अधिक भाग में विखंडित हो जाता है, ठीक, अब इसमें 2 प्रकार हैं। एक है 2 प्रकार हैं यानी कि फिजन के, विखंडन के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल
फिजन। ठीक, इसे बोलते हैं द्विविखंडन। ठीक, द्विविखंडन। इसे बोलते हैं बहुविखंडन। ठीक, तो द्विविखंडन में क्या होता है, जो जनक, यहाँ पे लिखा है ना जनक जीव, जो जनक जीव है जिससे कि क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो मान लीजिए कि ये जनक जीव है, ये कितने पार्ट में टूट जाएगा, 2 पार्ट में टूट जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में टूट जाएगा, और इसे ही बोलते हैं बाइनरी फिजन। और बहुविखंडन में क्या होगा, ये जनक जीव है, जनक जीव बहुत सारे पार्ट में टूट जाएगा, यानी कि 2 से अधिक पार्ट में टूट जाएगा, इसे बोलते हैं बहुविखंडन। ठीक, तो अब एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि बाइनरी फिजन किसमें होता है और मल्टीपल फिजन किसमें होता है। तो बाइनरी फिजन होता है जैसे अमीबा हो गया, अमीबा, ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा हो गया, यीस्ट हो गया, जीवाणु हो गया, और आपका यूग्लिना हो गया। ठीक, तो ये हो जाएंगे आपके यीस्ट नहीं, पैरामीशियम, पैरामीशियम। ठीक, तो ये हो गए आपके बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल्स। यहाँ पे मल्टीपल फिजन के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जैसे कि प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हो गया, मलेरिया, मलेरिया परजीवी, या इसे बोलेंगे मलेरिया परजीवी। ठीक, दूसरा ये एक ही है, इसका नाम या तो मलेरिया परजीवी या तो प्लाज्मोडियम है। ठीक, दूसरा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, या फिर एल्गी बोलेंगे या शैवाल बोलेंगे। ठीक, तो ये 2 हो गए आपके एग्जाम्पल मल्टीपल फिजन की। इतनी बात आई होप समझ में आई होगी कि फिजन क्या होता है और कितने टाइप का होता है। अब चलते हैं दूसरा, तो हो गया, अब दूसरा टॉपिक था बडिंग। ठीक, यानी कि मुकुलन। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो नया जीव होता है, नया जीव, नया जीव जनक, जनक जीव के शरीर पर अंकुरित, अंकुरित होता है तथा, तथा अपने कुछ समय पश्चात, कुछ समय बाद अपने विकास के लिए जनक, जनक जीव से अलग हो जाता है, अलग हो जाता है, हो जाता है। ठीक, तो ये है, ये बात हो गई मुकुलन की। मुकुलन में क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल है हाइड्रा और ईस्ट, ये जलीय जीव है, ये क्या है, जलीय जीव। ठीक, ये है यूनिसेलुलर जीव, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। ठीक, एक कोशिकीय बोलेंगे इसे। तो हाइड्रा के एग्जाम्पल हम देखेंगे, हमने देखा होगा कि हाइड्रा कुछ इस तरीके से होता है, समुद्र में हमने देखा होगा। ठीक, तो हाइड्रा कुछ इस तरीके से होता है और इसमें जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक रूप से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक होता है अंकुर। ठीक,
तो यहाँ पे एक अंकुर का विकास होगा, ठीक। वो धीरे धीरे जब बड़ा होगा तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, ठीक। अब धीरे धीरे इसका विकास और चालू हो जाएगा और ये थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाएगा। और जब ये इतना बड़ा हो जाएगा तो ये क्या करेगा कि जो जनक है, ये क्या है, जनक जीव है, ठीक है। ये इसका पेरेंट ही है ना, तो जनक जीव से क्या करेगा, खुद को अलग कर लेगा और यहाँ पे अपना विकास करने के लिए, अपना खुद का विकास करने के लिए इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यीस्ट में भी बडिंग होती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हो गया नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट जो टाइप था, रीजेनरेशन, यानी कि पुनर्जनन। पुनर्जनन का मतलब कि पुनर्जनित करना, ठीक। तो पुनः उसका जनन करना। तो यानी कि इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में जनक जीव का कुछ भाग कट जाए तो वह अपने भाग को पुनः जनित करके क्या करता है, उसका शरीर का विकास करता है, विकास करता है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया और हाइड्रा। प्लेनेरिया किस टाइप का होता है, प्लेनेरिया कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये होता है प्लेनेरिया। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे हमने छिपकली भी देखी होगी, छिपकली का पूंछ अगर कट जाए, छिपकली का भी पूंछ क्या हो जाए, कट जाए, तो वो क्या करता है, उसको रीजेनरेट कर लेता है। जैसे यहाँ से कट जाए तो फिर से छिपकली क्या होती है, फिर उसी फॉर्म में आ जाती है, अपना पूंछ उसका फिर बन जाता है। तो उसी तरीके से प्लेनेरिया में है। इसका क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि हमने इसको 2 पार्ट में कट कर दिया, ठीक। तो एक तो ये पार्ट बचेगा, एक तो ये पार्ट बचेगा, ठीक। दूसरा पार्ट बचेगा ये वाला बीच का, और तीसरा पार्ट बचेगा ये पूंछ। तो एक इसका क्या बचा, सिर बचा, एक मध्य भाग बचा और एक बचा पूंछ। ये हो गया पूंछ, एक मध्य भाग और ये सिर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रीजेनरेट करने की प्रक्रिया होती है इसमें। ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसको जेनरेट करके पूंछ और मध्य भाग फॉर्म करेगा। ये क्या करेगा, इसको रीजेनरेट करके इसका सिर बनाएगा और पूंछ बनाएगा। और ये क्या करेगा, मध्य भाग का फॉर्मेशन करेगा एंड उसके बाद सिर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, रीजेनरेशन की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ये होता है प्लेनेरिया में और हाइड्रा में। आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। और 3 और टाइप बचे हैं, वो टाइप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि फ्रेगमेंटेशन बचा है और स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये तीनों टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं और थोड़े से बड़े भी हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।
और बेसिकली जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिनको पढ़ना है और थ्योरी पढ़नी है 6 टू 8 एनसीईआरटी की, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट करेगा ये। और हम सारे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि एकदम 6 टू 8 की एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो पढ़िए अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।